न्यूज़ मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आज के खबरों की कुछ सुर्खी। सीएल ने 63वां स्थान हासिल किया। कॉर्पोरेट स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक। व्यापार प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव सोमात्मानंद महाराज ने किया। कर्णपुर यूनाइटेड क्लब ने 61वें इसको चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन किया। श्रमिक समावेश का आयोजन यहाँ रविंद्र भवन में किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड पीकॉक CSR अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. आसनसोल में फिल्म फेस्टिवल संपन्न। ममता सरकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सांस्कृतिक एवं सहायता मंच द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हुआ। प्रसिद्ध बंगाली फिल्म अभिनेत्री ममता सरकार मुख्य रूप से उपस्थित रही। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, विधायक अग्निमित्रा पाल, बप्पा चटर्जी, चलतलाल तिवारी समेत सांस्कृतिक जगत की कई बड़ी और मशहूर हस्तियां मौजूद थी। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि ममता शंकर को केंद्रीय सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया। इससे ये साबित होता है कि बंगाल सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए उनका चयन बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि वह इस बात से अभिभूत है कि ममता शंकर यहाँ आई है। इस पुरस्कार को स्वीकार करते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि पहले आसनसोल में कोई कार्यक्रम आयोजित होते थे, फाल्गुन का आयोजन होता था, यात्रा आयोजित होती थी, लेकिन सब कुछ बंद हो जा रहा था। उन्होंने आसनसोल में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन जितेंद्र तिवारी और चलतल तिवारी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ कोलकाता केंद्रित हो जाए तो ये ठीक नहीं है। आसनसोल में माध्यमिक परीक्षार्थियों के लिए बसें और मिनी बसें निःशुल्क रहेगी। न्यू श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल बस एसोसिएशन और आसनसोल मिनी बस एसोसिएशन माध्यमिक परीक्षार्थियों के साथ खड़ा है। आसनसोल सब डिवीजन के किसी भी परीक्षा केंद्र तक बस या मिनी बस से मुक्त यात्रा कर सकेंगे। दोनों एसोसिएशनों ने ये रियायत देने की फैसले की जानकारी आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, आसनसोल सब इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट विश्वजीत भट्टाचार्य, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर DCP जिला RTO मित्रमय मजूमदार और अन्य पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दे दी है। शुक्रवार को आसनसोल बस एसोसिएशन के सचिव विजन मुखर्जी और आसनसोल मिनी बस एसोसिएशन के सचिव सुदीप रॉय ने घोषणा की कि इस साल माध्यमिक परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा 22 फरवरी तक जारी रहेगी। कोल इंडिया लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड पीकॉक CSR अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया। कार्यकारी संपादक विकास प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार कोल इंडिया के चेयरमैन PS प्रसाद और निर्देशक विनय रंजन ने गुरुवार को मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्शन द्वारा CSR पर आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये
सम्मान प्राप्त किया। कंपनी की CSR पहलों ने अब तक 3.5 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। पिछले 5 वर्षों से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सबसे अधिक CSR खर्च करने वाली कंपनी के रूप में कोल इंडिया ने अकेले पिछले वित्तीय वर्ष में CSR गतिविधियों पर 572 करोड़ रुपए खर्च किए। हाल के वर्षों में कंपनी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 50,000 से अधिक टोलियां बनाई जाएगी। विद्यालय अभियान पर 850 रुपए से अधिक खर्च, आकांक्षी जिलों में जीवन को बेहतर बनाना और इसे रोकने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया। कोविड-19 का प्रसार। पुलिस ने 80 से अधिक खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिक को लौटाया। वीनू श्रीवास्तव के रिपोर्ट के अनुसार इस अवसर पर DCP सेंट्रल ध्रुवदास, आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू, SP सेंट्रल विश्वजीत नक्कर, नोडल अधिकारी सुधीर चक्रवर्ती समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान DCP ध्रुवदास ने कहा, आज के समय में मोबाइल न केवल संचार का साधन है बल्कि यह हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के भी साथ लेकर चलता है। इसीलिए इसका खो जाना या चोरी हो जाना एक बड़ी समस्या बन जाती है। इस गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मोबाइल की तलाशी के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। श्रमिक समावेश का आयोजन यहाँ रविंद्र भवन में किया गया। चेयरमैन माननीय अमरनाथ मुखर्जी चट्टोपाध्याय उपस्थित आছেন জেলা যুব সভা कानून मंत्री मोलाय घटक, विधायक हरेराम सिंह, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और कई अन्य नेताओं को सम्मानित किया गया। इस बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा की गई। और मुझे खुशी होती है, हर प्लेटफॉर्म पर बोलने में खुशी होती है कि आज के डेट में हड़ताल के नाम पर एक दिन का संगठन चलेगा कैसे, लेकिन उसका रिजल्ट धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि मजदूरों के अंदर भी एक परिवर्तन हुआ है चाहे, और जब वो हड़ताल की बात आती है तो शरीर में सिरन पैदा हो जाती है। आज पश्चिम वर्तमान में आज हम लोगों का संगठन आगे चल रहा है और जहां भी जरूरत होती है, जिस तरह की जरूरत होती है संगठन से, और हमारी दीदी आज आप राज्यसभा के उपसभापति को भी चुप रहना पड़ा और बढ़िया से सुनना पड़ा, और अपनी बात किस गरिमा के साथ उन्होंने राज्यसभा में रखा है, ये भेजा है, इसलिए उन्होंने साबित किया और दीदी के बातों पर खरा उतरा। क्योंकि हमारे बड़े बड़े नेता उपस्थित हैं, वो अपनी बनपुर यूनाइटेड क्लब ने 81वें इसको चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन किया। आइए सुनते हैं आयोजक क्या कहते हैं। एंड এখানে যে 8টা টিমের মধ্যে 6টা টিম আসে তাদের আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে চাই। ইউনাইটেড স্পোর্টস ইজ এ প্রিমিয়ার লিগ টিম, মেসার্স প্রিমিয়ার লিগ টিম, কলকাতা পুলিশ ক্লাব ইজ প্রিমিয়ার লিগ টিম, যাদবপুর অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন যারা সেকেন্ড ডিভিশন খেলছে, যারা এক্স ফুটবলারদের ক্লাব যারা একাডেমি চালায়, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি টিম, দে আর চ্যাম্পিয়ন দিস ইয়ার ইন ইউনিভার্সিটি লেভেল, and Janbajar is another team. They are also participating in second division Calcutta football. Sir, ফাইনালটা 16 তারিখে হচ্ছে, যেখানে 8 তারিখ থেকে 13 তারিখ পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস এভরিডে ম্যাচ রয়েছে, তারপরে 2 days break 14 and 15 final days, grand finale on 16. What will be the prize amounts in the finals? Finals for the champions is 40,000 for the champion team and 30,000 for the runner-up team, and individual prizes for all the players, and man of the match, man of the series, best goalkeeper, best scorer, all prizes will be there. Sir, what is expect? আপনারা কি এক্সপেক্ট করছেন কত ভিউয়ার্স এখানে আসতে পারে, যেহেতু এটা খুব গ্র্যান্ড ভাবে করা হচ্ছে?
This time we have applied for the our support from our local police, that is 3,000 and above in the final match. But expected it may be on and 2,000 and more. Who will achieve best of the final? Chief guest still our Since it's a big Since it's a big tournament, আমাদের ডাইরেক্টর ইনচার্জ কে আমরা ইনভাইট করেছি now the director chair, Mr. who is acting, অনিমা বসুতে, ইয়েস হি ইজ আওয়ার ডাইরেক্টর ইনচার্জ। he has given his consent উনি of his availability. সেটা এখন উনি দেননি, উনি চেষ্টা করছেন এবং ওনার এটা হোলহার্টেড সাপোর্ট আছে টুয়ার্ডস দিস টুর্নামেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। আর তো আমাদের প্রত্যেক বছরই হয়, এটা ঐতিহ্যপূর্ণ ক্লাব, এটা 81st ইসকো চ্যালেঞ্জ ট্রফি, কিন্তু এবার একটুখানি আমাদের অন্য একটা টেস্ট আছে এর মধ্যে। এবার আমরা দুজন বিখ্যাত ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া, ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন, ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন, এবং অ্যালভিটো টিকুনাকে আমরা গেস্ট হিসাবে এখানে নিয়ে আসছি ফাইনালের দিনে। সো এই ব্যাপারে আমাদের এই সাংবাদিক। আপনাদের এই টুর্নামেন্টে মানে ট্রফিতে মানে কতগুলো টিম রয়েছে এবং কীভাবে খেলার সিস্টেম রয়েছে? এটা তো ওই 8টা টিম আছে আমাদের। 8টা টিমের মধ্যে নকআউট হচ্ছে, নকআউট হয়ে ফাইনাল হবে, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, ফাইনাল। এখানে দেখা গেল যে আপনাদের ম্যাক্সিমাম দুটো বাদ দিয়েছে, ওটা আপনাদের কলকাতাতে। হ্যাঁ, এটা যেহেতু ইসকো চ্যালেঞ্জ ট্রফি নাম, সেই জন্য একটা তো সেল আইএসপির টিম, একটা আমাদের এখানকার লোকাল। সো বাকিগুলো আমরা বাইরে থেকে। স্যার বিউসি তো খুব ভালো ইতিহাস ছিল ফুটবল প্লেয়ারের, আমাদেরকে বাইরে থেকে মানে প্লেয়ার হায়ার করতে হচ্ছে, এটা কি মানে আমরা এই মাটিতে কেন ভালো প্লেয়ার মানে পাচ্ছি? হ্যাঁ, এটার ব্যাপারে বলি। আমাদের এখানে দেখুন, বিউসি 1939-এ ফাউন্ডেড হয়েছে, তখন থেকে প্রচুর রিচ এটার ইতিহাস। এখানে বড় বড় খেলা হয়েছে এই মাঠে, ভালো ভালো প্লেয়ার এখান থেকে আমরা জেনারেট করেছি। কিন্তু একটা সময় মাঝখানে এসেছিল যেখানে লোকে বেশি ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকেছে, ফুটবলের প্রতি তাদের ইন্টারেস্টটা অতটা জন্মায়নি। এরা তাছাড়া বিউসি হচ্ছে একটা প্রাইভেটলি ফান্ডেড ক্লাব, নিজেদের মেম্বারদের পয়সা থেকে এই ক্লাবটা চলে। তো এবারে আশেপাশে গ্রামের থেকে ভালো ছেলে তুলে আনতে গেলে তাদেরকে যে সাপোর্টটা দিতে হয় সেটা এদের কাছে ছিল না। সিএসআর এখন আমাদেরকে অফলেট খুব ভালো সাপোর্ট করছে, তাই জন্য আমরা 5টা এখানে ক্লাব মানে ক্যাম্প চালাতে পারি, ফুটবল ক্লাব এবং কাবাডি ক্যাম্প। সিএসআর-এর সাপোর্টে আমরা এটা করছি এবং এই ছেলেদের মধ্যে এই ফুটবলের যে ইন্টারেস্ট, এটা ফিরিয়ে আনার জন্যই আমাদের আজকের এই উদ্যোগ, যে বড় বড় প্লেয়ারদেরকে নিয়ে আসা, বড় अवैध हथियार तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। कोलकाता एसटीएफ ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसरार अहमद की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार रात बड़ा बाजार इलाके के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके पास में भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई है। एसटीएफ अधिकारियों ने बताया कि एक 9 mm गिरफ्तार आरोपी के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, एक 7 mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 खाली मैगनीज और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये कार्यवाही पुलिस के व्यापार अभियान का हिस्सा है जो अवैध हथियारों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए चलाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसटीएफ मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये हथियार कहां से लाई गई है थी और इसे सप्लाई किए जाने थे। इसके अन्य स्थानीय के बारे में भी जांच की जा रही है। व्यापार प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव सोमात्मानंद महाराज ने किया। सीताराम से मिली रिपोर्ट के अनुसार
इस कार्यक्रम में कैट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं मैराथन एसोसिएशन लिमिटेड के सीएमडी सुभाष अग्रवाल, राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन सचिव सिद्धि जैन, पश्चिम बंगाल चैप्टर के अध्यक्ष कुमार एम आजमेरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेतन साहा, उपाध्यक्ष पवन जाजोदिया, आशीष अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल, संयुक्त सचिव निखिलेश उपाध्याय उपस्थित थे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रैक्स के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं मैराथन एसोसिएशन लिमिटेड के सीएमडी सुभाष अग्रवाल के अनुसार देश के कुल राजस्व का 40% हिस्सा व्यापारियों से आता है। व्यापारी वर्ग ही देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। कार्यक्रम में देश की नामी कंपनी के 62 स्टॉल लगाए गए थे। सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत पर ईबी राल्ड। सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत मिलने के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस विभाग के प्रवर्तन शाखा ने उत्तर थाना अंतर्गत शीतल मोड़ के पास निकिता ट्रेडर्स पर छापा मारा। प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने यहां से तेल के नमूने जब्त कर जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिया। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि इस कंपनी के खिलाफ तेल में मिलावट की शिकायत मिल रही थी। चाहे ये सच हो या झूठ, कंपनी के मालिक इंद्र प्रसाद शाह का दावा है कि उनकी कंपनी में तेल मिलावट नहीं है। वह राजस्थान और बर्दवान से तेल मंगवाते हैं और यहाँ तेल की दोबारा पैकिंग की जाती है। मृतक मजदूर के परिवार को मिला सहायता राशि का चेक। कोर्ट के अनुसार पवन शर्मा से अंतिम रविवार सुबह एक मजदूर पृथ्वी टुडू ने दम तोड़ दिया। कोयला उतारते समय बिजली का झटका लगने के कारण दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड में एक वैगन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस संबंध में श्रमिक संगठन INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की। इसके अलावा दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के टाउनशिप राज्य कार्यालय में मृतक के परिवार को 13 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इसके बाद दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मृतक की बेटी को जल्द ही नौकरी दी जाएगी। चेक वितरण समारोह में दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के अधिकारी और जिला INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक उपस्थित थे। CL ने 63वां स्थान हासिल किया। कॉर्पोरेट स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक। सुरक्षा ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड विभाग के डिशरगढ़ ऑफिसर्स क्लब झालबगान सांकोतोड़िया में अपनी 53वां कॉर्पोरेट स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। बैठक में ECL के MD सतीश झा, ECL के निदेशक वृत्त मोहम्मद अंजार आलम, ECL के निर्देशक नीलद्री रॉय, ECL के निर्देशक गुंजन कुमार सिन्हा और DGM SDDG पूर्व क्षेत्र डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद उपस्थित थे। कार्यक्रम के अध्यक्षता ECL के CMD सतीश झा ने की। कल्याण बनर्जी ने CMS का प्रतिनिधित्व किया। विनोद साहा ने CMSI का प्रतिनिधित्व किया। जितेन मंडल ने WBKMS का प्रतिनिधित्व किए। सबे आलम ने CMC का प्रतिनिधित्व किया और श्रीकांत दत्त ने
KSC का प्रतिनिधित्व किया। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285.